दोस्तों नमस्कार। पूंजीवादी इस युग में जो है कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं और टीआरपी के इस जमाने में वो खबरें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। एक ऐसी खबर पर की पड़ताल पर हम निकले हुए हैं। हमारे साथ जो है दून हॉस्पिटल में जो है युवा डॉक्टर हैं, ऑर्थो में डॉक्टर शशांक हैं। एक बड़ा जो है उनके नाम एक बहुत महान काम उन्होंने किया है, जो काम जो है अमूमन कोई वर्तमान समय में जो डॉक्टर हैं वो नहीं कर पाते हैं। और एक मिसाल भी पेश की है उन सभी डॉक्टरों के लिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनी जो है अर्थव्यवस्थाएं ढूंढने पे लगे रहते हैं और रिश्तों में भी जो है कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्थाएं आजकल ढूंढी जाती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शशांक है। सर स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम ये जानना चाहते हैं कि एक युवा डॉक्टर, जहां आजकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का युग है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आप एक नया रोल मॉडल बनते हैं। एक मरीज आता है, उसको आप जो है पहले ब्लड देते हैं, फिर उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। तो एक युवा में इस प्रकार की ये सोच कहां से आ गई? ऐसा नहीं है, मतलब पैसे के लिए तो हर कोई काम करता है, आप सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम मत करिए। हाँ। लेकिन ये सोच सब में रहती है। बस इसको है कि इसको एग्जीक्यूट करना, या जैसे कि हमारे यहाँ भी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब ऐसे काम हम लोग करते रहते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी अभी लाइट में आई है तो लोगों को अभी थोड़ा पता चल रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है और अच्छे तरीके से इलाज होता है। सर ये भी हम जानना चाहते हैं, जो पेशेंट थी उसकी हिस्ट्री क्या थी? सुनने में आया कि कोई गरीब तबके का जो है मरीज था वो, या कोई दिहाड़ी मजदूरी करे, तो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई मतलब बहुत फाइनेंशियल के बहुत अच्छे लोग तो बेसिकली नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं आते हैं। बट जो हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनमें कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है उनकी हेल्प करने की, जितनी ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकें। हमारा काम बेसिकली वही है कि आप, क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो पेशेंट बेसिकली या किसी को भी अगर मुझे भी कोई तकलीफ होगी तो ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो एक सोच होती है कि जब कोई भी आदमी हमारे पास आता है तो मरीज नहीं, वो एक ये हमें ये रहता है कि वो तकलीफ में है तो हॉस्पिटल आया है, वरना उसको हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आपको ब्लड देने के लिए किसने एडवाइस किया, या फिर वो परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि आपको ब्लड देना पड़ा? नहीं, कोई एडवाइस नहीं था, वो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उसमें ब्लड देना पड़ा। एक्चुअली पेशेंट काफ़ी 7 तारीख का हमारे पास इमरजेंसी में हमारे पास आया था। पेशेंट को तब से हम लोग इसको स्टेबल कर रहे हैं और मतलब बाकी डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया है। और जब ये पेशेंट हमारे पास आया कि इसको ऑपरेशन करना है तो हमने इसको स्टेबल किया, और जिस दिन इसका ऑपरेशन होना था उसके एक दिन पहले ही हमें सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम खून की ज़रूरत थी और उस टाइम शायद उनके पास कोई रिलेटिव नहीं रहे होंगे और उनकी बेटी थी, और जिनका खून किसी भी कारणवश उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मतलब अब ये था कि अगर खून नहीं हो पाएगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और हम लोग इस पेशेंट को स्टेबल करने में, और क्योंकि इनको बहुत सारी चोटें थी, सिर में भी चोटें थी, छाती में भी दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उसको हम लोग ठीक करने के चक्कर में हम लोग लगे हुए थे। और जब इस कंडीशन में आते हैं कि हमारी इतनी दिन की मेहनत है और सिर्फ एक खून की वजह से ना हो पाए, और वो भी जबकि उनकी जो बेटी थी वो खून देना चाह रही थी लेकिन उनका रिजेक्ट हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। और मैंने पिछले 3 महीनों में फ़िलहाल मैंने ब्लड नहीं दिया था, क्योंकि हर एडवाइजेबल होता है कि आप हर 3 महीने के बाद ही खून दे सकते हैं। तो ये एक आप संजोग कह लीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैंने दे देता हूँ। मैंने खून दिया, अगले दिन ऑपरेशन हुआ, बस सब कुछ ठीक हुआ। सर आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और एक डॉक्टर की भूमिका में जो एक देवदूत कहा जाता है, कहीं ना कहीं उस पटकथा पर भी आप जो हैं सटीक बैठते हैं। सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, सर कहाँ के आप रहने वाले हैं और देवभूमि उत्तराखंड में, देहरादून में, यहाँ हॉस्पिटल में कब से कार्यरत हैं? जी, मैं रहने वाला तो बनारस का हूँ। जी। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है मतलब 10th तक मेरी दिल्ली की है, उसके बाद फिर मैंने 12th लखनऊ से किया है। फिर मेरा MBBS मुंबई का है, और मेरा जो है MS ऑर्थो वो मेरा पुणे का है, मैंने पुणे से किया। उसके बाद फिर कोरोना टाइम पे ही फिर मैं कुछ टाइम तक लखनऊ में भी मैंने एज SRship काम किया मेडिकल कॉलेज में। फिर उसके बाद फिर मुझे जब थोड़ा सा
कोरोना ठीक हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, और फिर मैं करीब 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते करते। पिछले मतलब अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, और 1 साल से लगभग ज़्यादा हो गया। सर, सरकारी तंत्र में हम ऐसा भी सुनने में आता है, कभी कभार समाचारों की सुर्खियां ऐसी भी बनती हैं कि कुछ जो डॉक्टर हैं वो मरीजों से कहीं ना कहीं जो है पैसा वसूलते हैं। आप तो उल्टा जो है फिर दान पुण्य कर रहे हैं, खून दे रहे हैं, उनके सर्जरी कर रहे हैं। तो ये कहीं इस समय में जो ये वर्तमान समय में है, आपको नहीं लग रहा है कि वास्तव में जो है एक सत्यवादी हरिश्चंद्र जी और आगे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत रियली हेल्प करते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। देखिए वो तो हर जगह होते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में आप देखेंगे तो बेसिकली जो भी प्रोफेशन में जो भी आदमी काम करता है वो बेसिकली एक समाज से ही निकला हुआ कोई इंसान होता है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी बन जाता है। तो वो एक तो समाज में हर तरीके के लोग मिलते हैं, इसी तरीके से वहाँ मिलते हैं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप अच्छी चीज़ों को देखिए, जो अच्छा हुआ है उसको देखिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो आपके अंदर भी अच्छे काम करने की भावना जागती है, और आप एट द एंड आप अच्छा काम कर बैठते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि जितनी हम मदद कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में जो भी होता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आने वाला आदमी कई रूप से परेशान होता है, कई तरीके से परेशान होता है, ठीक है उसको तो। और यहाँ हमारे पास भीड़ भी बहुत होती है, तो हम उसका इलाज भी थोड़ा सा, बस सरकारी में ये होता है कि हाँ भाई सरकारी में इतने लोग आ रहे हैं, 200-300 की ओपीडीज होती हैं, तो हर मरीज को टाइम टू टाइम बिल्कुल एकदम कि आज एडमिट हुआ है और आज ही ऑपरेशन हो जाए, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिले होता है या काम करने में कोई तकलीफ होती है। तो एक सिस्टम के हिसाब से काम होता है, और हमारे पास लोड भी है, तो कभी कभी ऑपरेशन करने में या इलाज करने में एक देरी नहीं कह लगते, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कभी कभी उतना समय लेता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर आशुतोष सैना जो हमारे डीन हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के हमारे एचओडी सर डॉक्टर अनिल जोशी सर, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सबका सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रन करने के लिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और बहुत लोगों की मेहनत लगती है। तो ये जो काम है ये एक टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं है जैसे हर एक कोई आदमी, जैसे ऑपरेशन हुआ तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा काम था। जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर, उनका भी बहुत काम था। तो हर जैसे उसको सिर पे चोट लगी तो न्यूरो सर्जन ने देखा, उसके छाती में तकलीफ थी तो सर्जरी डिपार्टमेंट ने देखा, फिर उसको और भी जो है चेस्ट प्रॉब्लम हुई तो पल्मोनरी डिपार्टमेंट ने देखा, चेस्ट टीबी डिपार्टमेंट ने देखा, सब ने उसको क्लियर किया। हम लोग ने उसे क्लियर करवाया, उसको ओटी के, आप ये कह लीजिए कि ओटी तैयारी लगती है, पेशेंट को हमने ओटी के लिए तैयार किया। मतलब कि वो शरीर जो इतने चोट लग चुका है और इतनी दुविधा में है, उसको एक ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया और फिर उसका ऑपरेशन किया गया। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं, वर्तमान समय में जो डॉक्टरी का पेशा है, जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र से नहीं जुड़ना चाहते हैं। हालांकि यदि सरकारी तंत्र में वो डॉक्टर भी बन गए तो 2-4 साल जो है काम करने के बाद जो है वो फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ फोकस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, या फिर क्यों डॉक्टरों का बहुत जल्दी सरकारी तंत्र से मोह भंग हो जाता है? ऐसा नहीं है, धीरे धीरे काम हो रहा है और काम हो रहा है। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले हमारी एक बिल्डिंग है गेट नंबर 5, अभी नया ट्रॉमा सेंटर खुला है, हमारी नई ओटी खुली है, तो काम चल रहा है। काम चलने में अब ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये काम थोड़ा सा ऐसा जैसे आप अपना घर बनाते हैं, सिंपल सा तरीका है, आपके घर बनाने में भी कम से कम सालों लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत और कई सालों की पूंजी, ये सब चीज लग जाती है। तो वैसा ही एक हॉस्पिटल बनाना, आप सोचिए कि इतने बड़ा काम, उसमें हर एक चीज का कैलकुलेशन होता है, हर एक चीज का उसमें कई लोग लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, और सरकारी है तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी है तो इसलिए समय लग रहा है। आप कोई भी काम करिए, क्योंकि उसमें एक निर्धारित समय में काम करने में उतना हमें समय लगता है। और अगर चीज़ें अगर अच्छी आ जाती हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ठीक है 1 साल लगता है तो उसमें अगर 1.5 साल लग जाए, लेकिन अगर वो चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। तो अगर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। जो है आप इसी प्रकार के काम करते रहें, मानवता के लिए काम करते रहें, और तमाम उन डॉक्टर्स के लिए भी डॉक्टर शशांक युवा एक रोल मॉडल हैं जो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य निष्ठता से जो कहीं दूर भागते हैं, मरीजों से दूर भागते हैं। एक रोल मॉडल हैं, आप देख लीजिएगा, युवा डॉक्टर हैं और आप लोगों को एक रोल मॉडल मिल चुका है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये समाचार जो न्यूज हमने आपको दिखाई, ये दिखाने का प्रायोजन यही है कि समाज को आईना दिखाने के लिए समय समय पर कोई ना कोई लोग व्यक्तित्व आते रहते हैं। हालांकि कितना हम जग पाते हैं, कितना हमारा समाज जग पाता है, ये आने वाला समय बताएगा, परंतु ऐसे लोग आते रहेंगे और अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए प्रबंधन डिजिटल। धन्यवाद।